हेलो मेरे प्यारे छोटे छोटे दोस्त, मेरे मेरे प्यारे मित्र, आप लोग को आज का जो मेरा क्लास है, आज जो मैं क्लास आपको देने वाला हूँ, एक बहुत बेहतर क्लास आपके बीच में, चाहे वो मेरे वन डे एग्जामिनेशन कंपटीशन के लिए वाले कंपटीशन वाले मेरे मित्र हो या मेरे छोटे छोटे बच्चे हो। आज का जो मेरा सेशन है, आज का जो मेरा क्लास वो है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। कौन सी संख्या किससे कटेगी, क्या वो 2 से पूर्ण रूप से कटेगी कि नहीं कटेगी, क्या वो संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, क्या वो संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आज मैं 2, 3, 4, 5 डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 5। आज मैं 4 संख्याओं के ऊपर चर्चा करूंगा कि यदि ये संख्या आपके पीछे आगे ऐसा कहीं दिखे तो वो संख्या आप लोग समझ लो, तुरंत आप चुटकियों में सेकंडों में बता सकते हो कि ये संख्या 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी, पूर्णतया कि 4 की डिविजिबिलिटी है, ये 5 की डिविजिबिलिटी है। तो आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं। आप बता रहा हूं कि बिल्कुल आपको सरल तरीके से मैं समझा दूंगा। बस आप एक काम करिए, बिल्कुल क्लास को लाजवाब और बेस्ट तरीके से इसको आप लाइक और शेयर करिए, और कमेंट में सच बता रहा हूं ना, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए आपके बच्चों के भविष्य के साथ। और सच बता रहा हूं ना कि वन डे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल बहुत ही इजी, आपको इसी छोटे से वीडियो में, ये 8 से 10 मिनट का जो वीडियो होगा आपको लाजवाब लगेगा, और पूरी की पूरी वीडियो आपके दिमाग में फिट कर दूंगा मैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आइए चलते हैं, मैं अपने बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस लेकर के समझाने का प्रयास करता हूं। पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसके अंतर्गत, यहां देखो मैंने एक लाइनिंग कर दिया है, और इस लाइन का मेन मकसद है विभाज्यता को समझाने का। इस विभाज्यता के अंतर्गत पहले मैंने एक लेटर ले लिया, यहाँ पे पहला एक डिजिट ले लिया है, सॉरी लेटर मैंने बोल दिया, डिजिट ले लिया है। कौन सा डिजिट है? तो आप बोलोगे सर 2, यानी डिविजिबिलिटी बाई 2 मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे, चाहे मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे मेरे कंपटीशन वाले मेरे मित्र साथी लोग हो, बाई 2। आज मैं डिविजिबिलिटी बाई 2 के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। तो याद रखो भाई, कैसे हमको मालूम चलेगा? तो याद रखना कि वह संख्या जिसके पीछे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी ये इतनी संख्याएं यदि किसी भी संख्या के पीछे, चाहे वो 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, चाहे 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, कुछ भी हो, चाहे इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, कुछ भी हो, आपको बैक डिजिट देखना है मेरे प्यारे छोटे से दोस्त और मेरे बिग दोस्त, मेरे बिग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथी। बोल दो जल्दी से। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 156, तो मेरे छोटे बच्चे बैठे होंगे, तो मेरे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे गार्जियंस जो अपने बच्चे को भी क्या करवा रहे होंगे, इस वीडियो को अपने बच्चे को जरूर दिखावें। और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कुछ ही दिनों में मैं लाइव आपके बच्चों के बीच में आने वाला हूं, और जो मेरे बड़े बच्चे, मेरे बड़े दोस्त हैं, उनके बीच में मैं और अच्छे अच्छे क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी, और वन डे एग्जामिनेशन के लिए इस चैनल के माध्यम से तमाम हमारे बच्चे अग्निवीर में सिलेक्टेड हुए। मेरा ऑफलाइन बैच चलता रहा, मैं ऑफलाइन के माध्यम से कम 15 से 20 बच्चे हमारे इस वर्ष एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुए, और बढ़िया रैंक पे, चाहे वो आपका जीडी का हो, चाहे वो ट्रेडमैन का हो, चाहे उसमें एमए नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चों का हो, तो कई बच्चे हमारे संस्था के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से निकले हैं। अब आपके माध्यम में यूट्यूब के जरिए से मैं ऑनलाइन की व्यवस्था के लिए मैं धीरे धीरे सोच रहा हूं। तब तक के लिए आप लोग हमको सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपका दोस्त आगे, मैं भी आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए अच्छा काम कर सकूं। तो चलता हूं, यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे देखिए बैक डिजिट में, यानी इसके अंतिम में कौन सा अंक है? तो आप बोलोगे सर 6। तो आपको तुरंत सोच लेना है कि ये 2 का डिविजिबिलिटी है, यानी कि 2 की भाजता है, यानी 2 से ये क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से कट जाएगी। 2 से पूर्णतया क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित होने के लिए समझ गए बात आपको? हमने लिख दिया यहाँ पे 180, जल्दी बोलो भाई, कुछ भी लिख दो, 12, 14 ऐसे करके लिख दो। लास्ट में मैंने क्या लिख दिया? 0। बोलो बेटा 0 है ना, इतनी बड़ी संख्या, लेकिन हमने 0 देकर के बोल दिया कि ये 2 का डिविजिबिलिटी है। 8 लिख दिया, जल्दी बोलो है कि नहीं है? मैंने 2 लिख दिया, जल्दी बोलो है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो बस यही मेरे कहने का मतलब है कि 2 की डिविजिबिलिटी आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे लेके चलता बेटा, क्या 3 का कामा लगा दे रहा हूं, अपनी नोट्स में ऐसे बना लेना, पूरा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 में क्या कंडीशन है? सर 3 में कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 1 + 3 + 3 + 8। इसमें सर क्या होता है, इसमें बता दो, इसमें क्या होता है? दी गई सभी संख्याएं जो होती हैं,
उनको हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दी हो, जैसे यहाँ पे देखो कितना लिखा है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसे लिख दिया, 1338, कितना लिख दिया, जल्दी बोलो बेटा, 1338, कितना लिख दिया, 1338 मैंने लिख दिया। और मैंने कहा बताओ बेटा ये 1338, और सर इसके पीछे तो 8 लिखा है, क्या लिखा है, 8 लिखा है। बेटा ये 8 लिखा है, सही बात है तुम्हारा। आप सोचोगे सर ये क्या होगा, क्या मतलब ये 2 से तो नहीं कटेगा, कट सकता है, लेकिन लेकिन एक बात आपको यहां पे मैं बता दूंगा बेटा, समझ लेना इस बात को कि आप इसको बेहतर ढंग से समझ लो। इस संख्या को क्या कर दो बेटा, अलग अलग कर दो, एक्सप्लेन कर दो। क्या कर दो, एक्सप्लेन का मतलब प्रसारित कर दो, फैला दो इसको, फैला दो बेटा। एक, अब जल्दी बोलो बेटा, 1 और 3, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 और 4 और 3 7 हो गया, जल्दी बोलो क्या हो गया, 7, और 7 और 8 कितना हो गया, देखो 1 और 3 कितना हो गया, 4, 1 और 3 कितना हो गया बेटा, 4, और 4 और 3 जोड़ोगे तो 7, इसको जोड़ दोगे भाई, 4 3 7, और 7 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 15, कितना हो जाएगा, 15, 15 हो गया। जल्दी बोलो बेटा, क्या 3 से, क्या ये 15 3 से कटेगा, तो बोलोगे सर 3 पचे 15, शेषफल कितना आया, शून्य आया, कितना आया शेषफल बेटा, शून्य आया। तो मैंने क्या कहा बेटा, कोई संख्या ऐसी भी हो, 1338, 1365, 1342, 2035, कुछ भी दिया हो, कोई भी संख्या हो बेटा, तो आप उस संख्याओं को क्या कर दो, ऐसे प्रसारित करके उनको आपस में जोड़ लो, आपस में क्या कर लो, जोड़ लो। और जोड़ने के बाद में वो 3 से कट रही है, 3 से विभाजित हो रही बेटा, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो तो 3 विभाज्यता सही है उसका, भाई याद रखना बात को, यानी कि वो 3 की विभाज्यता में है, वो 3 की विभाज्यता में है। तो ये बात आपके समझ आ गया, कितनी भी संख्या दी हो उसके संख्याओं को क्या कर लो, आपस में जोड़ लो। जोड़ने के बाद में आप 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का टेबल पढ़ो, ये 3 से वो डिवाइड हो जा रहा है तो समझ सकते हो आप कि वो 3 की डिविजिबिलिटी में है, और अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं है, तभी इस वाले कंडीशन पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 8 है तो ये भी कट जाएगा, इसका मतलब वो संख्या है, यानी कि वो 2 के डिविजिबिलिटी में है। लेकिन एकदम जोड़ करके करेंगे तो ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा मेरे प्यारे साथी। तो मैं आगे चल रहा बेटा, किस पे, 3 के बाद में 4, किसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं भाई, जल्दी से बोलो, डिविजिबिलिटी बाई 4। और डिविजिबिलिटी बाई 4 की जब मैं चर्चा करूंगा तो मेरे प्यारे साथी आपको ध्यान देना है कि डिविजिबिलिटी बाई 4 में क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाई 4 में जो कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान देना है कि डिविजिबिलिटी बाई 4 में एक कंडीशन होता है, डिविजिबिलिटी बाई 4 में कंडीशन होता है कि बैक की कोई डिजिट ले लीजिए, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 15 8, ऐसे मैंने ले लिया हमने। अब बताओ जल्दी से, इतनी बड़ी संख्या है, 15,836 लिखा है, तो ये 15,836 लिखा, तुमको कुछ नहीं करना, पीछे के 2 अंक, एक इकाई, इकाई में क्या लिखा बेटा 6, और एक दहाई, दहाई में क्या लिखा बेटा, जल्दी बोलो सर 3, क्या लिखा है 3। तो इकाई और दहाई बोले तो बेटा वो जल्दी बोलो बेटा कितना हो गया 36। इस संख्या में इकाई और दहाई मिलाकर के क्या बना, 36 बना, बोलो जल्दी से। पीछे के 2 संख्या, पीछे के 2 संख्या आपको लेना है, एक इकाई दूसरा दहाई, दोनों मिलाकर के आपका जो संख्या बने वो आपको क्या करना बेटा, जल्दी से बोलो 4 से भाग कर दो, किससे भाग कर दो, 4 से। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो बेटा, 4 नवाई 36, 6 में 6 गई कुछ नहीं, 3 में 3 गई कुछ नहीं बेटा, जल्दी बोलो शेषफल कितना आया, शून्य आया, कितना आया, शून्य आया। यानी याद रखना 4 की जो डिविजिबिलिटी है, 4 की जो डिविजिबिलिटी बेटा वो याद रखना कि पीछे की 2 संख्या, इकाई और दहाई, पीछे की 2 संख्या ले लीजिए और उस दोनों संख्या को क्या कीजिए आप 4 से भाग करिए, और ये 4 से, तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई थी कि 4 से डिवाइड करने के बाद, यानी कि पीछे का 4 से जो हमारा कंडीशन है 4 वाला, जो 4 डिविजिबिलिटी है वो ये हमको बता रहा है कि किसी भी पीछे की संख्या, किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंक को क्या कर दो, 4 से भाग कर दो, अब वो पूर्णतः विभाजित होने के बाद में शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे 4, यानी 4 डिविजिबिलिटी भाई। 5वां का जो कंडीशन मैंने बताया था वो आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के पीछे, किसी भी संख्या, कोई संख्या दे दिया गया उसके पीछे क्या हो, 0 हो और क्या हो 5, तो आपको बेधड़क आपको बता देना है। अब उसमें एक कंडीशन पूछेगा कि 2, अब किसी के पीछे भाई 0 आ जाए
और उसमें 2 और 5 दोनों दिया हो कि बताइए 2 और 5 की डिविजिबिलिटी है, इसमें से कौन मतलब किसका डिविजिबिलिटी है, तब वहां पे आपको दे देगा दोनों, ये और बी ऐसे आसन में करके देगा, यानी 2 और 5, क्योंकि जीरो जो हमारा देखो कहां कहां मिल रहा है, तो आपको जीरो किस में मिला, 2 के डिविजिबिलिटी में, और जीरो कहां मिला, 5 के। तो आपको तुरंत वहां पे समझ लेना कि गुरुजी हमको सिखाए हैं कि 2 और 5 की संख्या जो होती है उसके पीछे 5 जीरो आ जाए तो वो 2 से या कट जाएगी या तो 5 से कट जाएगी, यह बात आपको याद रखना है। और दोनों कहीं उसमें दिया है तो आपको दोनों ऑप्शन देना है, याद रखना इस बात, ऑप्शन में भी उसमें लिखा जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो उस ऑप्शन को हम काट देंगे तुरंत, उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, उससे हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे तुरंत कि ये संख्या भाई गलत। तो डिविजिबिलिटी जब आप पढ़ लोगे तो आपको पूरे रूल्स मालूम रहेंगे तो आप गलत कदम नहीं उठाओगे, ठीक। अब उसके ऊपर चर्चा और किया गया था सर 3 वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में कुछ अंतर आ रहा, ये कुछ हद तक आपको मिलेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हद तक आपको काम करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस कंडीशन में मान लीजिए यहां मिल गया अलग विषय, क्योंकि ये सभी संख्याओं का योग मैंने बताया था, 3 में सभी संख्याओं का योग होता है और सभी संख्याओं के योग के बाद में क्या होता है उसको जोड़ दो और किससे कट जाए, 3 से कट जाए, और 3 से कटने के बाद में शेषफल शून्य आ जाए तो 3 का। 5 में आपको समझ में आ गया होगा, किसी के पीछे क्या हो बेटा जल्दी बोलो, जीरो हो और क्या हो 5 हो, तब समझ लेना बेटा कि वह संख्या किसी भी संख्या के पीछे 0 और 5 हो तो समझ लेना कि वो 5 से कटेगी। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या लिया 120, क्या लिया यहाँ पे, अब 120 के पीछे क्या था 0 और 125 के पीछे क्या है 5, तो जीरो वाला देखो भाई यहाँ पे मैंने भाग किया है 5 से तो उसका शेषफल कितना आया, शून्य आया, और यह देखो इसके पीछे 5 है तो 5 का मैंने भाग किया 125 वाले यानी पीछे 5 था तो बोलो इसका शेषफल भी कितना आया, शून्य आया। तो जब जिसका शेषफल शून्य आया, जिसके पीछे 0 और 5 हो उसका शेषफल शून्य आ गया देखो, तो इसका मतलब वो क्या है 5 की भाजता है। तो ये डिविजिबिलिटी आप बाई 5 4 3 2 ये आज आपको मैंने इस क्लास के अंतर्गत आपको मैंने बाकायदा अच्छे से समझा दिया। अब आपको अगले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा 6 डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबिलिटी बाई 8 9 10 11 12 13 17, ऐसे जितने भी हमारे डिविजिबिलिटी बनते हैं मैं सभी का ऐसे क्रम वाइज आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और इस अगले वाले टॉपिक को जो है वीडियो को पाने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे प्यारे साथी यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप लिख करके भेजिए सर आपका कंटेंट अच्छा है, ताकि हमारा का भी मनोबल अच्छे से ग्रो हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त इस क्लास को लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।